आइए हम प्रार्थना करके आज की सभा को हम शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम इस सुबह के समय में आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि इस सर्विस के लिए जब हम गाते हैं और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, तो तुम्हारा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। तो हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन में से देखते हैं प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान दे कि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए जो तुमने हमें दिया है। हम एक बार फिर आपके सम्मुख का कि आपके वचन से सुन सके और आपकी महिमा प्रशंसा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम हिंदी के गीत की किताब से एक गीत गाएंगे। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद। एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में
प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें को देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं उस टॉपिक है, उस मैसेज का शीर्षक है, जब परमेश्वर आपको बुलाए कोई बहाना ना बनाए। परमेश्वर आपके जीवन में आपको चुनौतीपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन अक्सर जब परमेश्वर हमें कुछ कार्य के लिए बुलाते हैं तो हम या तो जाना नहीं चाहते और या फिर हम उस कार्य को बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। अक्सर हम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम यिर्मयाह में से 1 अध्याय 4 से लेकर 11 पद को पढ़ेंगे। यहोवा का संदेश यिर्मयाह को मिला। यहोवा का संदेश यह था, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। मैंने तुम्हारे राष्ट्रों का नबी होने के लिए चुना था। तब मैंने अर्थात यिर्मयाह ने कहा, किंतु शक्तिमान यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो अभी बालक ही हूँ। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो मैं बालक ही हूँ। तुम्हें हर उन स्थानों पर जाना है जहाँ मैं भेजूँ। तुम्हें वह सब कहना है जिसे मैं कहने को कहूँ। किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह संदेश यहोवा का है। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छू लिया। यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह, मैं अपने शब्द तेरे मुंह में दे रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें राज्यों और राष्ट्रों का अधिकारी बनाया है। मैं इन्हें उखाड़ और उजाड़ सकता हूँ। तुम इन्हें नष्ट और उठा फेंक सकते हो। तुम इन्हें और उठा फेंक सकते हो। तुम निर्माण और रोपण कर सकते हो। यहोवा का संदेश मुझे मिला। ये संदेश यहोवा का था। यिर्मयाह, तुम क्या देखते हो? मैंने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, मैं बादाम की लकड़ी की एक छड़ी देखता हूँ। 12 पद से पढ़ेंगे आगे। यहोवा ने मुझसे कहा, तुमने बहुत ठीक देखा और मैं इस बात की चौकसी कर रहा हूँ
कि तुमको दिया गया मेरा संदेश ठीक उतरे। यहोवा का संदेश मुझे फिर मिला। यहोवा के यहाँ का संदेश यह था, यिर्मयाह तुम देखते हो मैंने यहोवा की उत्तर दिया और कहा, मैं उबलते पानी का एक बर्तन देख रहा हूँ। ये बर्तन उत्तर की ओर से टपक रहा है। यहोवा ने मुझसे कहा, उत्तर से कुछ भयानक आएगा। ये उन सब लोगों के लिए होगा जो इस देश में रहते हैं। 17 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह जहां तक तुम्हारी बात है, उठो, तैयार हो जाओ, उठो और लोगों को संदेश दो। वो सब कुछ लोगों से कहो जो मैं कहने को कहूँ। लोगों से मत डरो। यदि तुम लोगों से डरे तो मैं उनसे डरने का अच्छा कारण तुम्हें दे दूंगा। जहां तक मेरी बात है, मैं आज ही तुझे एक दृढ़ नगर, एक लोह का स्तंभ, एक कांसे की दीवार बनाने जा रहा हूं। तुम देश में हर एक के विरुद्ध खड़े होने योग्य होगे। यहूदा देश के राजाओं के विरुद्ध, यहूदा के प्रमुखों के विरुद्ध, यहूदा के याजकों के विरुद्ध और यहूदा देश के लोगों के विरुद्ध भी। वे सब लोग तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु वो तुझे पराजित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये संदेश यहोवा का है। हम यहां देखते हैं परमेश्वर का बुलाहट यिर्मयाह के जीवन पे। आज हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि कभी कभी हम भी यिर्मयाह की तरह बहाने बनाने में आगे रहते हैं। हम बहाने बनाने की कला में माहिर हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा, या हम ये कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया, या फिर हम ये कहते हैं, मुझे सही उपकरण नहीं मिले कि मैं कार्य पूरा करूं। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, या हमें चर्च जाने का समय होता है, या कोई ऐसे सभा में जाने का समय होता है जब हमें परमेश्वर को समय देना रहता है, तो हम कभी कभी कहते हैं कि मेरा एक डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा। कभी कभी हम ये बहाना बनाते हैं, हमारे परिवार में कोई दूर के रिश्तेदार का मौत हो गया है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। कभी कभी तो ये है कि हम ये कहते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार बहुत दूर से आ रहा है और हमें उसे रेलवे स्टेशन उठाने को जाना है। तो हम कभी कभी बहाने बनाने में बहुत ही आगे रहते हैं। मसीही जीवन में भी परमेश्वर की आवाज ना सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने रहते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं, जब परमेश्वर हमें बुलाता है कोई कार्य के लिए, तो हम ये कहते हैं, ये तो उपदेशक या प्रचारक का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। या तो हम ये कहते हैं कि ये मेरा उपहार नहीं है, हम ये कैसे करें ये हमको पता नहीं। या तो फिर हम ये कहते हैं कि मैंने पहले से ही सेवा कर दी है, अब ये मौका किसी और को दिया जाए। या तो हम ये कहते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, या तो फिर मैं बहुत थका हुआ हूं। कभी कभी तो ये कहते हैं, या तो मैं बहुत बूढ़ा हूं, और या तो ये कि या तो मैं अभी बालक ही हूं। तो जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम भी बहाने बनाने में आगे रहते हैं। अक्सर ये कहा गया है, बहाना जो है वो ऐसे लोगों के लिए उपकरण है जो बहाने बनाने में विशेषज्ञ हैं, और उनसे शायद ही कुछ कभी हो पाता है बहाने बनाने छोड़कर। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी थे, उन्होंने ये लिखा,
वो जो बहाने बनाने में अच्छा है वो शायद ही कि कभी किसी और चीज में अच्छा हो सकता है। यानी कि जो बहाना बनाने में अच्छे हैं वो सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हैं और वो है बहाने बनाने में। यिर्मयाह हर बहाने के साथ तैयार था जब परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। उसके बहाने अक्सर हमारे बहाने की तरह होते हैं जब परमेश्वर हमें पुकारता है। तो हम परमेश्वर की आवाज सुनते तो है पर हमारे पास उत्तर में सिर्फ बहाने रहते हैं। मगर परमेश्वर जिस प्रकार यिर्मयाह के साथ बातें करता है और यिर्मयाह के हर बहानों का अपने वादों से मुकाबला करता है, आज हमें भी याद रखना है कि जब हम परमेश्वर के प्रति बहाना बनाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वादों से ये आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाला है। अक्सर हम यिर्मयाह की तरह पहला बहाना बनाते हैं और वो यह है कि परमेश्वर ये कार्य बहुत कठिन है। जो पहला बहाना यिर्मयाह ने बनाया वो ये है कि परमेश्वर ये कार्य बहुत कठिन है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को अन्य जातियों का भविष्यवक्ता के रूप में चुना था। हम देखते हैं कि यिर्मयाह के पिता और दादा याजक थे या मंदिर में प्रचारक थे। उनको पता था कि उनको क्या करना है और यिर्मयाह भी शायद यही चाहता था कि वो भी अपने दादा और पिता की तरह एक याजक ही बने और मंदिर में सेवा करे। परंतु परमेश्वर उसे चुनता है और उसे भविष्यवक्ता बनाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भविष्यवक्ता को भविष्य के बारे में पता रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। भविष्यवक्ता जो थे वो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर के वचन है वो लोगों तक पहुंचाते थे कि जो भी पश्चाताप करना रहा या जो भी चीज उनके जीवन में गलत हो रहा था वो लोग सही कर पाए कि उनका भविष्य आगे में परमेश्वर के प्रति हो और अच्छा हो। तो हम देखते हैं कि उन दिनों में भविष्यवक्ता का कार्य होता था लोगों को सचेत करना या लोगों को चेतावनी देना जब लोग गलत राह पे चलते थे और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। एक भविष्यवक्ता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था या जो नाता था वो एक याजक से जो मंदिर में कार्य करता था उससे बहुत अलग था और बहुत कठिन था। और शायद इसीलिए यिर्मयाह जो है वो ये बहाना बनाता है कि परमेश्वर ये कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि शायद यिर्मयाह भविष्यवक्ता बनना नहीं चाहता था और अपने पिता और दादा की तरह मंदिर में एक याजक होना चाहता था। पर हम देखते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, तुम्हारी मां के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने के पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को कठिन कार्य सौंपा तो, लेकिन जब यिर्मयाह इस कठिन कार्य को नहीं करने या पीछे हटने का मन बनाया तो परमेश्वर उसे याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही इस कार्य के लिए चुन रखा था। और आज हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें बुलाता है और हम
परमेश्वर के कार्य को ये बहाना बनाकर टालना चाहते हैं कि ये कार्य बहुत कठिन है, तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन रखा है उस कार्य के लिए जो उसने हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर यिर्मयाह को जानता था, उसने यिर्मयाह को चुना और यिर्मयाह को नियुक्त किया था। वो उसे नाम से जानता था और यिर्मयाह परमेश्वर द्वारा चुना गया था। इसी प्रकार परमेश्वर हमें जानते हैं और हमें अपने नाम से जानते हैं और परमेश्वर हमें चुन रखा है अब उसके कार्य करने के लिए। और जब परमेश्वर हमें उस कठिन कार्य को या उस कार्य को करने के लिए बुलाता है और अगर हम बहाना बनाते हैं कि ये बहुत कठिन है, तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन रखा है उस कार्य करने के लिए। आइए हम दूसरे बहाने की ओर चलें जो यिर्मयाह देता है और बहुत हम भी देते हैं। जो दूसरा बहाना था वो ये था कि मेरा प्रतिभा अपर्याप्त है। कभी कभी हम भी कहते हैं यिर्मयाह की तरह कि हम में वो टैलेंट नहीं है, हम में वो प्रतिभा नहीं है कि हम आपका कार्य कर पाए। हम देखते हैं यिर्मयाह उसके 6 पद में, 1 अध्याय के 6 पद में, तब मैंने अर्थात यिर्मयाह ने कहा, किंतु सर्वशक्तिमान यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो अभी बालक ही हूं। तो हम देखते हैं कि यिर्मयाह यहां बहाना बनाने का कोशिश कर रहा है कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है या मुझ में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है, और अगर है भी तो वो अपर्याप्त है आपकी कार्य को करने के लिए। हम देखते हैं यिर्मयाह एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में अपने को अपर्याप्त महसूस करता है। अगर हम निर्गमन उसके 4 अध्याय के 10 पद को देखें तो हम देखते हैं ये बहाना मूसा ने भी परमेश्वर को दिया था कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और यहां हम देखते हैं यिर्मयाह भी परमेश्वर को वही बहाना देता है कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अक्सर जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बुलाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो करने में असमर्थ हैं या हम में वो करने की प्रतिभा नहीं है। परमेश्वर के पास हमारी कमजोरी और हमारी कमियों को दूर करने का तरीका है। वो परमेश्वर जो हमें चुनता है वो हमें वो कार्य करने के लिए प्रतिभा और ज्ञान देता है कि हम उसकी कार्य को पूरा कर सकें। हमें परमेश्वर के ऊपर उस पर हमें भरोसा करना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, ना कि अपनी प्रतिभा पर, क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम परमेश्वर की ओर से उस कार्य को कर सकते हैं। वो बल हो सकता है, वो बल या वो प्रतिभा हम में ना हो, परंतु परमेश्वर हमें वो प्रतिभा देता है कि हम उसकी कार्य कर सकें। परमेश्वर ने यिर्मयाह 1 अध्याय के 9 पद में ये कहा, तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छू लिया। यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह, मैं अपने शब्द तेरे मुंह में दे रहा हूं। कभी कभी हमारी प्रतिभा अपर्याप्त दिखाई दे सकती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन्हें तैयार करता है जिन्हें वो बुलाता है। हमारे पास परमेश्वर का प्रावधान
का वादा है। परमेश्वर का ये स्पर्श सिद्ध करता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को छुआ और इस तरह तैयार किया कि वो परमेश्वर का कार्य ठीक से कर पाए। परमेश्वर सबसे तेज और प्रतिभाशाली व्यक्ति का उपयोग नहीं करते, लेकिन उसके चुने हुए और हाथ से छुए हुए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का स्पर्श की शक्ति को कभी कम ना समझें। जैसे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को छुआ और सामर्थ्य दिया कि वो उसकी कार्य को कर पाए और एक अच्छा भविष्यवक्ता बन पाए, उसी तरह जब हमें ये लगता है या जब हम ये बहाना बनाते हैं कि परमेश्वर ये जो है हमसे नहीं हो पाएगा, हम में ये प्रतिभा नहीं है, तो हमें ये जानना है और हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें चुना है और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके कार्य को कर पाए। आइए हम तीसरी बहाने की ओर बढ़ें। परमेश्वर जब हमें कुछ कार्य करने को कहता है तो अक्सर हम ये बहाना कहते हैं, परमेश्वर ये समय सही नहीं है। यिर्मयाह 1 अध्याय के 6 पद में जैसे हमने पहले पढ़ा और हम फिर पढ़ के देखते हैं, तो यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से यही कहा, मैं तो अभी बालक ही हूं। हम देखते हैं कि बाइबल में कुछ संस्करणों में जो युवा लोग को है उसको भी बालक के रूप में लिखा गया है। हम देखते हैं जब परमेश्वर का बुलाहट यिर्मयाह के पास आया तो यिर्मयाह 20 से 25 साल का युवा हो रहा होगा और फिर भी वो ये कहता है कि अभी मैं बालक ही हूं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, ये समय सही नहीं है। कभी हम भी ऐसे ही बहाना बनाते हैं, परमेश्वर ये समय सही नहीं है, या तो मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैंने बहुत कार्य कर लिया है, या तो मैं बहुत छोटा हूं, मेरी कौन सुनेगा। अक्सर हम ये बहाना बनाते हैं, पर हमें ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखना आवश्यक है कि परमेश्वर का बुलावा उचित समय पर आता है। परमेश्वर कभी भी अपने सेवक को अकेले नहीं भेजता। हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति का वादा है, चाहे हम बड़े हो या छोटे हो, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हरदम हमारे साथ है। जैसा कि यिर्मयाह 1 अध्याय के 7 पद और 8 पद में लिखा है, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो मैं बालक ही हूं। तुम्हें हर उन स्थानों पर जाना है जहां मैं भेजूं, तुम्हें वह सब कहना है जिसे मैं कहने को कहूं। किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये संदेश यहोवा का है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को अकेले नहीं छोड़ता। वो यह कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अक्सर हम बहाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम डर रहे होते हैं और परमेश्वर ये भय हमारी ओर से हटाना चाहता है और ये याद दिलाना चाहता है हमें कि वो हमारे साथ है और वो हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यही चीज यिर्मयाह से कहा, मत डरो। यिर्मयाह 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है,
मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम देखते हैं आगे हम ये बहाना बनाते हैं, जब परमेश्वर हमें कुछ कार्य के लिए बुलाता है तो हम ये कहते हैं, परमेश्वर ये कार्य बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि ये खतरनाक है इसलिए हमको नहीं करना है। हम देखते हैं कि यिर्मयाह के जीवन में यिर्मयाह जो संदेश लेके लोगों तक जाने वाला था, वो छुटकारे का हर्षित या सुखद संदेश नहीं था, बल्कि न्याय का दुखद और लोगों को चेतावनी देने वाला या सचेत करने वाला संदेश था। इस संदेश को देते यिर्मयाह को गलत समझा जाएगा, उसे सताया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कैद में डाला जाएगा। ये यिर्मयाह के लिए एक खतरनाक कार्य था। एक से अधिक बार उसके प्राण को खतरा था। यहूदा के लोग ये परमेश्वर की वचन और वाणी को और ये जो सच जो यिर्मयाह लेके उन तक जा रहा था, वो सुनना नहीं चाहते थे। यिर्मयाह ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि वे यहोवा का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और वो कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनका न्याय होना तय है। तो हम देखते हैं कि ये एक खतरनाक संदेश था जिससे लोग खुश नहीं थे। और अक्सर जब हम परमेश्वर का वचन लेके लोगों तक जाते हैं या परमेश्वर का कार्य करने के लिए मन बनाते हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हरदम हमारे साथ है और चाहे जितने भी कठिन काम हो या जितना भी खतरनाक काम हो, परमेश्वर हरदम हमारे साथ रहता है। जैसा कि हम देखते हैं यिर्मयाह उसके 1 अध्याय के 18 और 19 पद में, वहां पर ऐसा लिखा है, जहां तक मेरी बात है, मैं आज ही तुझे एक दृढ़ नगर, एक लोहे का स्तंभ, एक कांसे की दीवार बनाने जा रहा हूं। तुम देश में हर एक के विरुद्ध खड़े होने योग्य होगे, यहूदा देश के राजाओं के विरुद्ध, यहूदा के प्रमुखों के विरुद्ध, यहूदा के याजकों के विरुद्ध और यहूदा देश के लोगों के विरुद्ध भी। वे सब लोग तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु वे तुझे पराजित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये संदेश यहोवा का है। जब यहोवा हमें चुनता है किसी कार्य के लिए, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, परमेश्वर हमें तैयार करता है और हमारे साथ रहता है, जैसा कि उसने यिर्मयाह के लिए किया। आइए हम इस शब्दों पर ध्यान दें। परमेश्वर जो यिर्मयाह को वादा करता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो उसे एक दृढ़ नगर और एक लोहे का स्तंभ और एक कांसे की दीवार की तरह बनाने जा रहा है। और साथ में ये भी कहता है कि लोग तुम्हारा विरोध तो करेंगे, पर तुम पर जीत नहीं पाएंगे। और ये परमेश्वर का वादा है। जब हम बहाना बनाते हैं कि ये कार्य बहुत खतरनाक है या बहुत कठिन है, तो हमें परमेश्वर का
वादा को याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और जैसा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये वादा किया कि लोग तुम्हारा विरोध तो करेंगे पर तुम पर जीत नहीं पाएंगे, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी जब चुनता है उसके कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर ये हमें वादा करता है कि हम जब उसका कार्य करते हैं तो लोग हमारा विरोध तो कर सकते हैं पर हम पर जीत नहीं पा सकते हैं। आइए हम इस विषय में एक उदाहरण देखें। जब हम देखते हैं पुराने दिनों में रोमी साम्राज्य में ग्लैडिएटर का खेल हुआ करता था, जो एक बड़े स्टेडियम में, जिसको कोलोसियम कहते थे, उसमें पूरी भीड़ इकट्ठा होती थी रोमी साम्राज्य के लोग, और नीचे स्टेडियम में लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आते थे। और ये लड़ाई तब तक चलती थी जब तक एक जन दूसरे जन को जान से मार ना दे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इस लड़ाई के दौरान दोनों जो योद्धा थे, दोनों की मृत्यु हो जाती थी। और लोग जो थे, जो उस स्टेडियम में जाते थे या उस कोलोसियम में जाते थे, वो तब तक प्रसन्न नहीं होते थे जब तक कोई ना कोई, किसी न किसी योद्धा की मौत नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि 404 साल ईसा के पूर्व एक सीरिया के साधु, जिसका नाम टेलीमाकस था, वो उस स्टेडियम में पहुंचता है। और जब ये खेल देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इस लड़ाई को रोकने के लिए मैदान में कूद पड़ता है और कहता है कि ये गलत हो रहा है और ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और भीड़ में बैठे सारे लोग उसका विरोध करने लगे। जो दर्शक थे वो भड़क जाते हैं, उस पर कुछ कुछ सामान फेंकने लगते हैं और सोचते हैं और कहते हैं, ये कहां से ये पागल सा बंदा आ गया है जो हमारे जो खेल है इसको रोकना चाह रहा है। जो लड़ाकू, जो लड़ने के लिए मैदान में थे, वो भी उत्तेजित हो जाते हैं कि ये क्यों हमें रोक रहा है। और इस व्यक्ति को, जो बीच में ये खेल को रोकना चाहता है, सब लोग उसका विरोध करने लगते हैं। और इसी बीच में जो दो लड़ाकू थे, जो ग्लैडिएटर थे, उनमें से एक ने इस तरह उनको हटाने का प्रयास किया कि उसकी तलवार उसको लगकर ये जो साधु थे या जो सज्जन व्यक्ति थे उनको लग जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये देख पूरे स्टेडियम, जो पूरे कोलोसियम थे, उसमें खामोशी हो जाती है। ये रक्त के प्यासे लोग पहली बार जो ये जो मनोरंजन था उनका, इसको गंभीरता से समझते हैं। हम देखते हैं कि टेलीमाकस ने अपने कार्य से इन लोगों को, रोमी लोगों के हृदय और अंतःकरणों को छू लिया। और हम अगर इतिहास को आगे देखें तो देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो कोलोसियम या ये जो स्टेडियम था, जो पूरा खचाखच भरा रहता था, एक दूसरे ग्लैडिएटर को लड़ाई करते देख और मारते हुए देखने के लिए, कुछ दिन बाद उसमें भीड़ कम होने लगी। लोगों की रुचि इसके प्रति, ये जो इनका मनोरंजन था, एक दूसरे को मार के या किन्हीं की जान लेके जो उनका मनोरंजन होता था, उसके प्रति उनकी रुचि कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि ये जो गेम था या ये जो मनोरंजन था, ये पूरी रीति से बंद हो गया। क्यों? हम देखते हैं क्योंकि एक आदमी ने जो सही था उसको बोलने का साहस किया। उसका संदेश उसके लिए खतरनाक, क्योंकि उसने रोमी लोगों की सुख और आनंद को चुनौती दी। हालांकि हम देखते हैं टेलीमाकस की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके संदेश का जीत हुआ।
परमेश्वर जब हमें कुछ खतरनाक कार्य करने के लिए बुलाता है तो परमेश्वर हमें उस कार्य को करने की सहनशीलता भी देता है। और ये परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे साथ रहेगा उसके कार्य करने के लिए। अक्सर हम ये भी बहाना बनाते हैं, अगर हम मान भी लें परमेश्वर का कार्य करने के लिए तो हम ये बहाना बनाते हैं, परमेश्वर क्या मुझे अभी जाना है, क्या कुछ देर रुक के या कुछ दिन बाद या कुछ समय पश्चात क्या हम नहीं जा सकते, क्या मुझे अभी जाना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब यिर्मयाह को बुलाया तो उसकी यिर्मयाह 1 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा है, अब तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और उन्हें वह सब कुछ बताओ जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह से तत्काल कार्यवाही का आशा रखता है। जब परमेश्वर हमें भी कुछ कार्य सौंपता है तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उसे टाल दें, परमेश्वर ये चाहता है कि हम तुरंत उस कार्य पे लगे या तत्काल उस कार्य पे लगे। परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करने में चूक जाते हैं तो हमें परमेश्वर का क्रोध का खतरा है। हमारे पास परमेश्वर के सामर्थ का वादा है, जैसा कि यिर्मयाह 1 अध्याय के 17 पद में लिखा है। और परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, उनसे मत डरना। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो परमेश्वर हमसे ये चाहता कि हम तत्काल तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़े, ना कि सुन तो ले और मन बनाए कि परमेश्वर कभी हम आपका काम करेंगे मगर अभी नहीं। क्या हम भी ऐसा बहाना बनाते हैं, क्या परमेश्वर हमें अभी जाना है, क्या ये 1 साल बाद करने से नहीं होगा, क्या ये कुछ दिन बाद करने से नहीं होगा। अक्सर हमारे जीवन में हम भी ऐसे ही बहाना बनाते हैं, परंतु हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हमें इस तरह तैयार रहना है कि हम तुरंत या तत्काल उसके आज्ञा का पालन करने के लिए हम आगे बढ़ने में समर्थ रहे। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं तो हम कई सारे बहाने बनाते हैं कि हम परमेश्वर को टाल दें, पर जैसे कि परमेश्वर यिर्मयाह के जीवन में कहता है और यिर्मयाह के जीवन में करता है, परमेश्वर हर बहाने का यिर्मयाह को कोई न कोई अपने वचन से वादा देता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को कोई बहाना देते हैं या बहाने बनाते हैं परमेश्वर के कार्य को ना करने के, तो परमेश्वर अपने वादों से हमें ये आशा दिलाता है और हमें ये दिलासा दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम उसका कार्य को करें। तो जब हम तैयार होते हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर हम सबको सुसज्जित करता है और हमें उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाता है। और ना ही उस कार्य करने को सक्षम बनाता है, वो साथ ही हमारी रक्षा भी करता है और हरदम हमारा साथ देता है। हमें बस इतना करना है कि हमें उनका आज्ञा का पालन करना है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमें बुलाए अपने कार्य करने के लिए तो हम बहाने ना बनाएं, परंतु आगे बढ़ के उनके वादों पर आगे बढ़े और परमेश्वर का कार्य को पूरा करने की ओर। तो आइए आज हम बहाने बनाना छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट को समझें और उनकी बुलाहट को समझकर उसका पालन करें। धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तुमने हमें दिया है प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से हमें सिखाया है प्रभु कि हम बहाने नहीं बनाएं। जब आप हमें अपने कार्य के लिए बुलाते हैं प्रभु तो हम बहाने बनाने में नहीं रहे,
परंतु हम आगे बढ़कर आपके कार्य को पूरा करना में सक्षम हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। हमें अपने वादों से अज्ञात कराइए प्रभु, ज्ञात कराइए प्रभु। हमें अपने वादों को याद दिलाइए प्रभु कि हम जान पाए कि तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब तू हमें बुलाता है प्रभु, जब तू हमें चुनता है अपने कार्य करने के लिए, तो तू हमें तैयार भी करता है कि हम अपने कार्य को भली रीति से पूरा कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु। उनके जीवन में बातचीत कर और उनको बहाने बनाने से दूर रख कि आपका कार्य को अपने जीवन में पूरा कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। ये छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।